मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय सह संगठक स्वदेशी जागरण माननीय सतीश कुमार जी, हरियाणा सरकार में हमारे उद्यमिता के मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी हिसार से विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारी जिला की अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, हांसी से हमारे जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, जेएस नैन जी, हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीआर कंबोज जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एम्पावरमेंट राजीव रंजन जी और हमारे डायरेक्टर कैप्टन मनोज जी और उपस्थित सभी युवा साथियों, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे स्टार्टअप्स, मातृशक्ति, सभी हमारे अलग अलग स्थानों से यहां आए हुए उद्यमी, हमारे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, आप सबका आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस हिसार के प्रांगण में विश्व उद्यमिता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में मैं आप सभी ऊर्जावान युवाओं का और युवाओं के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी का भी अनुभव हो रहा है। आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे पर उत्साह, आपके दिलों में कुछ कर गुजरने की जो जज्बा, सही मायने में वही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये महत्वपूर्ण नींव है। मुझे ये जान करके भी अति प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों, ITIs के लगभग यहां पर 2000 विद्यार्थियों तथा हमारे हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 सफल उद्यमी यहां भाग ले रहे हैं। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, यह एक विचार महोत्सव है, एक ज्ञान का ये यज्ञ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो नए विचारों को पंख देता है, साहसिक प्रयासों का सम्मान देता है और नवाचार को ये प्रेरित करता है। यह मंच युवा प्रतिभाओं और अनुभवी उद्यमियों का ये संगम है।
आज यहाँ अनुभव का ज्ञान और आप सब युवाओं का जो जोश मिलकर के एक नई गाथा लिखने को ये तैयार है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, आज जब हम विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ये दिवस मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उद्यमिता के गहरे अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। जो हमारे माननीय सतीश जी ने कई उदाहरण दे करके हम सबको बताया है, प्रेरित किया है, तो हमें इसके गहरे अनुभव को समझने की आज आवश्यकता है। उद्यमिता केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसे कमाना ये नहीं है। इसकी शुरुआत एक विचार से होती है। व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या करना है, मेरे पास कौशल क्या है। अगर कौशल भी नहीं है तो उसके पास जो विचार है और उस विचार को लेकर के जब वो खड़ा होता है तो हमारे सतीश जी ने बताया कि आज 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। ये उसका विचार है, जिस विचार को उसने आगे बढ़ाया है। ये आज हमें अपने जीवन में आज इस अवसर पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इसकी शुरुआत कर एक विचार से इसे आगे बढ़ाना है। यह एक ऐसी चिंगारी है, हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी चिंगारी है जो किसी भी समस्या का ये समाधान खोजने या जरूरत को पूरा करने के लिए आपके मन में, आपके दिल में ये जलती है। उस विचार को जब अवसर, संसाधन और जोखिम उठाने की हिम्मत और नवाचार के पंख मिलते हैं तो वह एक सफल उद्यम में बदल जाता है। हम देखते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि जब हम शुरुआत करते हैं, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स भी काफी 100 के करीब में आए हैं। अगर आप उनकी गाथा सुनेंगे तो उनकी गाथा भी आप जब सुनेंगे उससे प्रेरणा मिलती है किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हमें उनसे कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको बताना भी चाहूंगा कि अभी हमने हरियाणा का बजट, पहला बजट हमने रखा, ये तीसरी टर्म की सरकार का। और जब हम बजट तैयार कर रहे थे तो मैंने अलग अलग जो कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनसे जाकर के डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, उनके सुझाव लिए। मैंने कहा कि आप सुझाव दीजिए कि हम बजट में क्या आपके लिए कर सकते हैं। आपके जो सुझाव होंगे हम उनको इसमें सम्मिलित करने का काम करेंगे। मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया, लगभग 150 के करीब में स्टार्टअप्स आए और मैं पंचकुला में उनसे बात कर रहा था। मैं उनके एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा था कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप आगे बढ़े। कई स्टार्टअप्स ने तो मुझे जब वहां पर बताया कि मुझे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, घर से भी सपोर्ट नहीं थी, मैंने 0 बैलेंस के ऊपर अपना काम शुरू किया और जब मैं फाइनल के अंदर पहुंचा तो मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए चली गई। ये हमारे हरियाणा के स्टार्टअप हैं जिन्होंने ये मुझे बताया है। क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य है, अगर उसने ठान लिया है तो अपने लक्ष्य को पूरा कर जाएगा। मित्रों, हमने उनसे सुझाव लिए
और सुझाव लेकर के हमने अपने बजट के अंदर इस बात को शामिल किया कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उनके सुझाव के ऊपर इस बजट के अंदर हमने शामिल किया है, ताकि हमारे नए स्टार्टअप इसमें आगे आएं और वो भी विकास की नई पंख लगा करके ऊंचाइयों को छुएं। मुझे खुशी है मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी अनेक योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई हुई हैं और ये योजनाएं एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां हर युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है, उसको ऊंचाई दे सकता है। और जिसका मैंने जिक्र किया है कि स्टार्टअप योजना ने भारत के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता की एक नई लहर ये पैदा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, मुझे कहते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि भारत में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है। ये स्टार्टअप केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कस्बों और गांव के अंदर भी, ये गांव से निकलकर आज दुनिया में अपनी पहचान इन्होंने बना रखी है। भाइयों, हम सब जानते भी हैं, माननीय सतीश जी ने उसका जिक्र भी किया है कि डिग्री के साथ साथ हुनर का होना कितना जरूरी है। ये इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसने अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार और उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का काम ये किया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और आगे बढ़ सके। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि कई युवाओं के पास शानदार आइडियाज होते हैं और लेकिन धन के अभाव के कारण उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सपने को पंख लगाने के लिए मुद्रा बैंक की योजना, उसका शुभारंभ किया है, ताकि हमारा युवा बिना गारंटी के इस योजना के साथ जुड़ करके उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने छोटे कार्य को शुरू कर सके और उद्यमियों को अपने व्यवसाय जब शुरू करते हैं, करने में उनको बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि नवाचार की नींव बचपन में ही रखी जानी आवश्यक है। जब हम देखते हैं कि जब हम शुरू से उसको स्टार्ट करते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां भी हमारे सामने आती हैं। उन कठिनाइयों का जिक्र माननीय सतीश जी ने भी किया है और हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स बैठे हैं, जिन्होंने इस काम को शुरू किया है, उनसे भी आज हम कुछ बात सुनना चाह रहे थे, परंतु समय के अभाव के कारण, क्योंकि आज एक बैठक भी है और मैंने तुरंत निकलना है, तो मैंने कहा कि अभी हम बात नहीं करेंगे और सीधा आप लोगों से इंटरेक्शन करके, क्योंकि मैंने निकलना है। इनके भी बड़े एक्सपीरियंस थे, स्पेशल हमने इनको बुलाया था कि आपके बीच में ये कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि उनसे हमें प्रेरणा मिले और हम भी उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकें। इसी सोच के अनुरूप
हमने स्कूलों, कॉलेजों और कॉलेजों में जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी हमने की है, ताकि हमारे बच्चों को जो रटने की प्रवृत्ति है से निकालकर उनको सिखाने की और हम ले जा सकें, ताकि उसका एक्सपीरियंस उनको मिले और वो उसमें आगे बढ़ सके। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इसी तरह हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी सोच के अनुरूप सीखने और अपना कैरियर की स्वतंत्रता ये उसको आगे बढ़ने की देती है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम कौशल से रहित, ताकि हम पढ़ाई भी करें और हमारे पास कोई न कोई हुनर भी हो, कोई न कोई कौशल भी हो, जिससे कि हम कहीं भी जाएं और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं भी ये बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश में हमने 197 राजकीय जो मॉडल संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें वित्त वर्ष के बजट में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स के रूप में विकसित करने का हमने प्रस्ताव रखा है, ताकि हमारे युवाओं को एजुकेशन के साथ साथ उनमें स्किल भी आए, वो सीखें। उसको लेकर के हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी उद्योग और अकादमिक भागीदारियों को अनिवार्य करेंगे, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता है वो बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाएं, मॉडल में इसको बदला जाएगा, ये हमारा टारगेट है। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता मिलेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हम सब इस बात के लिए भी जानते हैं कि सरकार आपके लिए एक मंच प्रदान करती है, ताकि हम मेहनत करके उसमें आगे बढ़ सकें। हमारे सामने बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। मेरा आप सब युवाओं से ये आग्रह भी है कि हम उन सक्सेस स्टोरीज को अवश्य देखें, देख करके उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। कोई भी हमारे सामने लक्ष्य बड़ा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उन्हीं की वाणी है, और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक उठो जागो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, और हमें उन महापुरुषों के उस वाणी को भी अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आने वाला समय निश्चित ही भारत के युवाओं का है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप जैसे युवा न्यू आइडियाज के साथ, इनोवेशंस के साथ, स्किल्स प्रोडक्टिविटी के साथ और ह्यूमैनिटी और नेशनल इंटीग्रेटेड के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तब ये संभव होगा। और इसी सोच को हरियाणा में धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार ये पूरी गति से काम कर रही है, ताकि युवाओं को नए नए आइडियाज के साथ उनको आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9000 से अधिक मान्यता प्राप्त
हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनमें से भी अधिक खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग हमारी 45% महिला स्टार्टअप्स हैं, संस्थापक हैं, जिन महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किए हैं। मैं कल ही एक अधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था और हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मुझे खुशी है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इनका पंजीकरण 1 लाख है और 1 लाख में से हमारे 1000 युवा आज उसमें उद्यमी बन गए हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारी बहनें भी, जो हमने कहा था कि हम बहनों को जो स्टार्टअप्स के अंदर आगे बढ़ाएंगे, जो हमने टारगेट रखा था उस टारगेट के अंदर 45% महिलाएं इस स्टार्टअप की संस्थापक हैं। यह हमारी बेटियों की बढ़ती हुई शक्ति का ये प्रतीक है। आज हरियाणा भारत के स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में ये काम कर रहा है, ये उभर करके सामने आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमने हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है और ये संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा युवा नए आइडिया के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये गर्व की बात है कि हमें गुरुग्राम आज आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक वैश्विक केंद्र ये बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने अब के बजट के अंदर जो फंड्स वो रखा है, उससे हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि हमारे हरियाणा में 3 गुना ज्यादा ये स्टार्टअप इस वर्ष वो रहेंगे। हम कृषि और पारंपरिक उद्योगों को भी स्टार्टअप से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं। साथियों, हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, जहां पर भी है, माननीय सतीश जी ने अभी मेरे बारे में भी कहा है। मैं तो एक छोटे से गांव का, छोटे से किसान परिवार में ये व्यक्ति का लक्ष्य होता है और मेहनत जब कोई व्यक्ति करता है, परमपिता परमात्मा उसको नीचे नहीं रहने देता, उसको आगे बढ़ाने का वो खूब काम करता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूलें, उनके साथ जुड़े रहें। हमने प्रदेश में यह विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्रीय योजना को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये हमारा जो हाथ का दस्तकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए विश्वकर्मा योजना के लिए रखा और हमने उसको धरातल पर उतारने का काम बखूबी किया है। मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के साथ उनको जो टूल किट है वो भी फ्री में देने का काम, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, ट्रेनिंग के अंदर भी हमने उन्हें वहां पर जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको उसका भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जब वो ट्रेनिंग पूरी हुई, जिस कौशल उन्होंने लिया है उसी कौशल में एक किट भी देने का काम हमने किया ताकि वो आगे बढ़ सकें। मुझे खुशी है कि इससे हमने अपने पारंपरिक जो कारीगर हैं और शिल्पकार के पेशे को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम ये हमने किया है। हमने हरियाणा में शार्क टैंक मॉडल पर आधारित आरडीआई नाथ हरियाणा जैसी अनूठी पहल भी हमने शुरू की है। यह पहल आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए ये तकनीकी क्षमता व नवाचार का मंच बन रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा मानना है कि उद्यमिता के साथ साथ युवाओं
को सुरक्षित भविष्य देना भी हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार का ये संकल्प है, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी हरियाणा सरकार में देने का काम किया है। मुझे ये खुशी है कि एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से किसी भी युवा को, नहीं तो नौकरी लेने के लिए भी वो चक्कर काटता रहता था, गरीब परिवार का बच्चा तो नौकरी से दूर ही रहता था, उसको तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई और नौकरी लग जाते थे। परंतु हमने उस व्यवस्था को बदलने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और मुझे खुशी है कि हम युवाओं को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर है। आज उद्यमिता दिवस है और हमने ये भी संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर हमारे नए स्टार्टअप्स, जैसा मैंने कहा है कि हम 3 गुना इसकी संख्या बढ़ाने वाले हैं। हम इसके ऊपर जोर दे करके चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हरियाणा के अंदर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे हम MOU साइन करके उनको अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने इस बजट के अंदर उसके लिए हमने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हमने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 10 नई IMT बनाएंगे और 10 नई IMT यहां बनेंगी तो लाखों की संख्या में हमारे युवाओं को यहीं हरियाणा की भूमि के ऊपर रोजगार मिलेगा, जिसकी ऐड भी हमने निकाल दी है कि 35,000 एकड़ लैंड हम हरियाणा सरकार ले रही है। उसके अलग अलग हमने जो सेंटर्स हैं वो बनाए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि एक बड़ा सेंटर तो यहीं जहां हमारा हिसार के अंदर एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के ऊपर ही इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर ली है। कल इसका केंद्र के साथ हमारा MOU साइन हो गया है और यहां पर भी हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट के पास लगभग 2,500 एकड़ लैंड है, इस 2,500 एकड़ के ऊपर एक मॉडल टाउनशिप यहां पर खड़ी होगी और हमारे पास बहुत जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है उस बड़ी इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे हमारे स्टार्टअप खड़े हो जाते हैं, जिससे कि रोजगार उनको मिलता है। और मुझे ये भी खुशी है कि कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में जो MSME विभाग का भी हमने गठन किया है, ताकि हमारा छोटा उद्योग वो खड़ा हो और वो भी आगे बढ़े। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने एवं निवेश आकर्षित करने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ हमने ड्रोन, AI, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन भी हमने बनाया हुआ है, जिससे कि हम उनको कौशल दे करके इसमें वो निपुण हों और अपने पैरों पे खड़े हों। और इसी के तहत ही हमने नमो ड्रोन दीदी उनको प्रशिक्षित किया और 100 बहनों को हमने मुफ्त में ड्रोन देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे अब हमने 100 नमो ड्रोन दीदी को हमने प्रशिक्षण देने का ये निर्णय किया है। और मुझे ये खुशी है कि हमने इसके तहत जो कौशल विकास कौशल योजना है, 1 लाख से अधिक युवाओं को हमने कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो प्रदेश में सक्षम युवा योजना, ड्रोन दीदी स्कीम और कॉन्ट्रैक्टर्स सक्षम युवा योजना, IT सक्षम युवा जैसी विभिन्न योजनाएं हम चला रहे हैं। युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन एक लाल किले से आह्वान किया है, और मैं ये मानता हूं कि हमारे सामने जो बैठा युवा है, हमारे सामने बैठा हुआ जो उद्यमी है, आज इस विश्व उद्यमिता दिवस के ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी का ये कितना बड़ा प्रयास है कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी को भारत के प्रधान सेवक के रूप में इस देश ने जिम्मेवारी दी थी, तो ये भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर खड़ा था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इसे दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर उस गति से इस देश के अंदर काम किया है कि भारत दुनिया की चौथी आर्थिक मजबूत स्थिति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को पूरे देश के लोगों के साथ एक संकल्प लेने की बात कही है कि यह दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। और कैसे बनेगा? जब हम स्वदेशी को अपने जीवन में उतारेंगे। हमने स्वदेशी को अपने जीवन में उतारना है। और भाइयों, जब स्वदेशी को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मैं आज ये बड़े विश्वास के साथ आज आप सब उद्यमियों और युवा साथियों के बीच में कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में ये हम सब के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। भाइयों, हमने स्वदेशी को अपनाना है। इसके लिए हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसके लिए उससे भी आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम स्वदेशी ही सामान लें, स्वदेशी ही उत्पादन करें और उसको प्रायोरिटी दें, और उसको प्रायोरिटी देंगे तो ये भारत, जब हम स्वदेशी को लेकर के खड़े होंगे तो ये दुनिया की तीसरी आर्थिक मजबूत इकोनॉमी बन जाएगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, ये संकल्प लेना है हम सब ने। मित्रों, मुझे ये बताते हुए कि हम सब का उद्देश्य हर युवा को केवल डिग्री लेकर न निकले, बल्कि एक उद्यमी की सोच के साथ साथ वो समाज में कदम आगे बढ़ाए। ये हमारी सोच है कि जब युवा हमारा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसकी सोच वो हो जाए, वो अपने दिमाग के अंदर उस विजन को लेकर के निकले कि मैंने ये काम करना है और उस काम में हमें आगे बढ़ना है। हम एक ऐसे उद्यमिता सशक्त हरियाणा की ओर अग्रसर हैं जहां नवाचार, आत्मनिर्भरता से संबंधित तकनीकी और विकास एक साथ आगे चलें, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर के ऊपर मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और उद्यमियों से ये अपील भी करता हूं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसा मेरा आग्रह है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे और सभी को नए अवसर से परिचित कराएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये संकल्प लेकर के हमने आगे बढ़ना है, ऐसी मैं सभी से अपील करता हूँ। मित्रों, आइए हम सब मिलकर के इस उद्यमिता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम उद्योग, कृषि व सेवा के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में सफल उद्यमी होने की एक नई कहानी लिखेंगे। ये संकल्प लेकर के हम जाएंगे और हमने ये संकल्प लेना भी है, चाहे हम कहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति मन में कोई ठान लेता है, कोई काम छोटा नहीं है। और कई बार ये भी व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरे पास तो संसाधन नहीं है। जब आपका संकल्प बड़ा हो जाएगा तो आपके संसाधनों के रास्ते भी खुल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सब एक नई कहानी अपने जीवन की लिखेंगे जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने और दूसरे आपके जीवन से सीखे।
ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूं। आप सब इतनी संख्या में यहां आए हैं, इस विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आप सबका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब मैं यहां पर आया हूं विश्व उद्यमिता दिवस के ऊपर, मैं कुछ बातें भी आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हरियाणा के सभी युवा को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सभी स्कूल कॉलेजों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। इसकी भी घोषणा करता हूं। जो आइडिया स्टार्टअप का स्वरूप लेंगे, जो आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, और जो आइडिया आपका किसी का भी युवा साथी का वो स्टार्टअप का स्वरूप लेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस का पूरा सहयोग देने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरा, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हम निजी निवेशकों को फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह हरियाणा के हमारे स्टार्टअप में निवेश करके हमारे प्रदेश को नवाचार उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। हम हर जिले में पीपी मोड के तहत उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करेंगे। युवाओं को कौशल क्षमताओं को पहचानने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिवर्ष खुली कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका भी हम घोषणा करते हैं। और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के 2000 छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें 10,000 रुपए का मानदेय दिलवाने का काम भी किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर वे अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। अगर वो उद्यमिता में रुचि नहीं रखते हैं तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षण के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें। विश्व उद्यमिता दिवस समारोह का आयोजन किया गया हिसार में, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। समारोह को उन्होंने संबोधित किया है, कहा है कि युवा विकसित भारत की नींव है। उद्यमिता केवल पैसा कमाना नहीं है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। उद्यमिता की शुरुआत